Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to learn some special types of parallelogram. With some added properties, we have some special types of parallelogram as discussed below. ये सबसे पहले आता है हमारे पास रोमबस. रोमबस किस टाइप का पैरेललोग्राम होता है? A parallelogram in which a pair of adjacent sides are equal is called a rhombus. जैसे AB और BC equal adjacent sides. ठीक है. Let in parallelogram ABCD AB equals to BC. ठीक है. Every rhombus is a parallelogram. जितने भी रोमबस है सारे पैरेललोग्राम होंगे. नोट है आपको ध्यान रखना. But every parallelogram need not be a rhombus. रोमबस तो पैरेललोग्राम होता है लेकिन पैरेललोग्राम रोमबस को ऐसा जरूरी नहीं है. सिमिलरली एवरी रोमबस इज ए काइट बट एवरी काइट नीड नॉट बी ए रोमबस. काइट के भी एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इसलिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में. वी गेट ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी. तो सारे के सारे साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे. हेंस वी हैव ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी. ठीक है. तो इसका एक और डेफिनेशन बन जाएगा क्या? A quadrilateral in which all sides are of equal length is called a rhombus. तो ये इसका डेफिनेशन है. अगर आप लिखते हैं तो यहां से ही लिख लेना. ये तो कनेक्शन बता रहे हैं रोम्बस का पैरेललोग्राम और काइट के साथ. तो आप यहां से नोट कर सकते हैं. क्या ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड ए रोम्बस. ठीक. एज ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, it satisfies all the properties of a parallelogram as well as of a kite. इसके सारे साइड इक्वल होते हैं तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम की और काइट की भी. जैसे कि क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी? ऑल साइड्स आर इक्वल. सारे साइड इक्वल होंगे. ए बी बी सी सी डी और डी ए. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ए बी डी सी है. अपोजिट साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे. ए बी किसके पैरेलल होगा? डी सी है. ए बी पैरेलल किसके होगा? बी सी के. ऐसे ही ए डी पैरेलल किसके होगा? बी सी. ओके. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स यानी कि एंगल ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के. डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. जैसे कि ए सी और बी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट करें? ओ पे. तो ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, जैसे ए ओ बी हो गया, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी, इनका मेजर क्या होगा? 90 डिग्री. और बाइसेक्ट का मतलब क्या है? ए ओ ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी ओ डी के इक्वल. ओके. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास रेक्टेंगल. A rectangle is a quadrilateral in which each angle is a 90 degree. जैसे कि ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी. एंगल ए बी सी और डी, इन सभी का मेजर क्या होगा? 90 डिग्री. तो प्रॉपर्टीज क्या क्या रेक्टेंगल की? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. क्या होंगी? इक्वल एंड पैरेलल. जैसे कि ए बी इक्वल होगा डी सी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के. सेम ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, जैसे कि पैरेललोग्राम में होते हैं. ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ये हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. ए बी सी और डी सभी का मेजर 90 डिग्री. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. जैसे कि ए सी और बी डी यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ ओ सी और बी ओ ओ डी इक्वल होगा. डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल जैसे ए सी ओ बी डी क्या होंगे? इक्वल. तो इससे क्या होगा? ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी ये भी इक्वल ही आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर. ए रोम्बस विद ईच ऑफ इट्स एंगल एज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर. जैसे कि रोम्बस में सभी के सभी साइड्स क्या थे? इक्वल थे, पर सभी एंगल इक्वल नहीं थे. अपोजिट एंगल इक्वल थे. तो एक ऐसा रोम्बस जिसके साइड तो इक्वल हो और सारे के सारे एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हम स्क्वायर बोलेंगे. इन स्क्वायर ए बी सी डी all sides are equal. A B B C C D D A all angles equal. A B C और D equals to 90 डिग्री. जैसे अगर मान लो हम एक स्क्वायर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक स्क्वायर. A B C D, A B C और D. तो क्या होगा? A B B C C D और D A इक्वल होंगे.
और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी 90 डिग्री। A square has all the properties of a rhombus as well as of a rectangle। तो जो जो रोमबस की प्रॉपर्टीज होती है वो और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है वही होंगी किसकी, स्क्वायर की भी। ठीक है, जैसे देखते हैं प्रॉपर्टी में, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल। क्या होते हैं अपोजिट साइड पैरेलल? ए बी पैरेलल होगा डीसी के, ए बी पैरेलल होगा डीसी के और ए डी पैरेलल होगा डीसी के। ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारे साइड भी इक्वल होंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल। ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जैसा इसमें था रेक्टेंगल में ए सी और बी डी, इसके भी डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या ए सी इक्वल होगा किसके, बी डी के, बी डी। ठीक है, diagonal bisect each other, diagonal bisect each other at 90 डिग्री। जैसे ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करें कहाँ पे, ओ पे, तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री। और ऐसा किस में हो रहा था, रोम्बस में, राइट। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे कहाँ पे, 90 डिग्री में। जैसे ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारे पास है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे के सारे रेक्टेंगल क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स होगा। बी, और रोमसेस आर पैरेललोग्राम, कि सारे के सारे रोमस क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। बिल्कुल, कि रोमस जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ये हो जाएगा ट्रू, क्या होगा, ट्रू। सी, ऑल स्क्वायर्स आर रोमसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल, सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं रोमस भी होंगे और रेक्टेंगल्स भी होंगे। ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि स्क्वायर जो है रोमबस और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। रोमबस का प्रॉपर्टी मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वो स्क्वायर में भी होता है। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं डी पे। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सारे के सारे जो स्क्वायर होते हैं पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, तो ये होगा फॉल्स। होते हैं क्योंकि स्क्वायर क्या है, स्पेशल पैरेललोग्राम ही तो है, ये हो जाएगा फॉल्स। ई पार्ट हमारे पास है, ऑल काइट्स आर रोमबस, सारे के सारे काइट क्या होते हैं, रोमबस होते हैं, ये होगा फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। ठीक, एफ, एफ में हमारे पास है, ऑल रोमबसेस आर काइट्स, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या होगा, ट्रू। काइट और रोमबस के एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जी, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सारे के सारे पैरेललोग्राम क्या होंगे, ट्रेपेजियम होंगे। क्या होंगे, ट्रेपेजियम, तो ये होगा ट्रू। क्या होगा, ट्रू। ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर क्या हो, पैरेलल, एक लाइन सेगमेंट का पेयर क्या हो, पैरेलल। और पैरेललोग्राम में तो दो है अपोजिट, तो पैरेललोग्राम क्या होगा, ट्रेपेजियम हो। नेक्स्ट हमारे पास है एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो ये भी ठीक है, होगा ही। क्या होगा, होगा। अब पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है तो स्क्वायर भी ट्रेपेजियम होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर भी तो क्या है, स्पेशल पैरेललोग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, ए पार्ट हमारे पास है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कि फोर साइड इक्वल किस में होता है, किस किस में होता है, स्क्वायर्स में होता है, सारे के सारे साइड इक्वल। और किस में होता है, रोम्बसेस में।
तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर ए पार्ट का स्क्वायर एंड रोमस। बी, फोर राइट एंगल्स। फोर राइट एंगल किस में होते हैं? रेक्टेंगल्स में और स्क्वायर्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। फर्स्ट हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे? स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज क्लोज्ड विद फोर लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि फोर लाइन सेगमेंट होने चाहिए, करेक्ट, और फोर लाइन सेगमेंट है और क्लोज फिगर भी है, तो स्क्वायर क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल। सेकंड, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। Square is a parallelogram due to the following properties. Opposite sides are equal and parallel. Square में क्या होता है? Opposite side equal और parallel। ऐसा कैसा क्या किस में होता है? Parallelogram में भी। And opposite angles are equal, और opposite angle भी क्या होते हैं? Equal। थर्ड है, square is a rhombus. Square क्या होता है? एक rhombus होता है। स्क्वायर इज ए रोमस बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके सारे के सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और आमने सामने वाले साइड क्या होते हैं? पैरेलल। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर में भी और रोमस में भी, दोनों में क्या होता है? डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। फोर्थ क्या है? रेक्टेंगल। एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे होगा? स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल और पैरेलल भी होते हैं। एंड हैज इक्वल डायगोनल्स, और क्या होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स फर्स्ट बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसके डायगोनल क्या हो? बाइसेक्ट करे। तो क्या क्या होगा? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ट्रेपेजियम का नहीं होता है। ठीक। फोर्थ, बी, क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये परपेंडिकुलर भी होने चाहिए और बाइसेक्टर भी होने चाहिए। तो किस किस में होता है ये? स्क्वायर और रोम्बस में, स्क्वायर एंड रोम्बस। और थर्ड है हमारे पास आर इक्वल, यानी कि डायगोनल्स क्या हो? इक्वल। तो डायगोनल किस किस में इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल में और स्क्वायर में ही होते हैं बस। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो हमको पता है रेक्टेंगल बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर। जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक, अगर हम इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो दोनों के दोनों डायगोनल क्या है? इस रेक्टेंगल के इंटीरियर है, अंदर ही है। तो ये क्या होगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. And here we have given the dotted lines are drawn additionally to help you. ठीक है, ये हमारी हेल्प के लिए ड्रॉ की गई। तो हम देख पा रहे हैं क्या? Since the right angle triangle ABC makes a rectangle, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एक रेक्टेंगल बना रहा है एबीसीडी बाय द डॉटेड लाइन की हेल्प से। एंड देयरफॉर ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी क्या है? ये ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी क्या है? इक्वल है। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमको पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं क्या करते होते हैं? इक्वल तो होते हैं, और जितने भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, तो उसके डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी। हेंस ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ओके, इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।